क्या आपकी भी प्रमोशन होते होते रुक जाती है या बड़ा ऑर्डर मिलने से पहले ही टूट जाता है? मैं आचार्य नवीन चतुर्वेदी आज आपको ऐसे ही एस्ट्रोलॉजिकल रीजन बताने आया हूं कि आखिरकार कौन से ज्योतिषी कारण हैं जिसकी वजह से हमारे प्रमोशंस या हमारे ऑर्डर्स रुक जाते हैं। हमारी जिंदगी में चंद्रमा का बहुत महत्वपूर्ण रोल है। दूसरा, लग्नेश जो हमारे लग्न का स्वामी है। तीसरा, 10वां भाव जो कार्य स्थान है। चौथा, 10वें हाउस का स्वामी जो कि 10th हाउस की प्रबलता को दिखाता है। D10 चार्ट में कोई ऐसे कॉम्बिनेशन तो नहीं बन रहे जो हमारी करियर में ब्रेक डाल रहे हैं। आइए सबसे पहले बात करते हैं चंद्रमा के बारे में। चंद्रमा जब भी 6, 8, 12 इन भावों में होगा तो ऐसे में हमारे कार्य करने की क्षमता को रोक देगा, जिससे कि हमारे बनते बनते काम भी उसी तरह रुक जाते हैं। सेकंड पॉइंट, जब भी चंद्रमा 6, 8, 12 इन भावों में होगा या किसी भी पापी प्लैनेट के साथ होगा तो ऐसे में हमारे मनोबल को तोड़ने का काम करता है और हमें हमेशा रोकने का काम करता है। सेकंड पॉइंट, लग्न लॉर्ड। कहने को लग्न लॉर्ड हमेशा शुभ होता है, परंतु वहीं लग्न लॉर्ड किसी पापी प्लैनेट के साथ बैठ जाए तो ऐसे में उसका रोल भी वैसा ही हो जाता है। वो हमारी शारीरिक सहन शक्ति में कमी लाता है, जिससे हम कोई भी कार्य को पूरा करने से पहले ही हार जाते हैं। तीसरा पॉइंट, 10th हाउस या 10th लॉर्ड। जब भी इन दोनों भावों और इसके स्वामी पर गलत इम्पैक्ट आएंगे, जैसे कि राहु केतु की दृष्टि या फिर ये खुद गोचर में किसी दुस्थान में बैठ जाएंगे, ऐसे में हमारे कार्य क्षेत्र पर एकदम झटका लगता है। या तो हमें एकदम से लॉस होगा या कोई हमारा बड़ा ऑर्डर अचानक से कैंसिल हो जाएगा, या फिर हमारी प्रमोशन होनी है तो बॉस किसी कारणवश वो प्रमोशन किसी और को दे देंगे। चौथा रोल इसमें मकर राशि का होता है। मकर राशि ही क्यों? क्योंकि काल पुरुष की कुंडली में 10वें भाव में मकर राशि आती है जो कि कार्य स्थान होता है 10वां भाव। जब भी 10वें भाव में या 10वीं राशि में गोचरवश कोई भी पापी प्लैनेट आता है तो पापी प्लैनेट का काम क्या होता है? किसी भी चीज पे डेंट मारना या रोक देना। खासकर कि जब राहु ऐसा करे तो अचानक से होने वाली चीजें, जैसे कि अचानक बीमार पड़ जाना, अचानक टाइम पर ना पहुंचना, तो ये चीजें हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में बाधा बनाती हैं। तो इसके लिए हम क्या करें? हर ग्रह के अलग अलग उपाय हैं जिसे परफॉर्म करके हम उनके बुरे प्रभावों को कम कर सकते हैं और अपनी रोजमर्रा की जिंदगी को और बेहतर बना सकते हैं। किसी भी तरीके की करियर रिलेटेड प्रॉब्लम्स ना आए, उसे हम और दूर कर सकते हैं। तो हमें अपनी कुंडली में यही जानना होता है कि कौन सा ग्रह किस कारण से हमारे अप्रेजल्स को रोक रहा है। और अब मैं आपको बताता हूँ हर ग्रह से संबंधित उसके लिए हमें कौन सी रेमेडी करनी चाहिए। यदि आपका 10th लॉर्ड सूर्य है तो ऐसे में आपको तांबे की लुटिया में सूर्य भगवान को जल चढ़ाना चाहिए और ओम घृणी सूर्यादित्याय नमः का जाप करना चाहिए। यदि 10th लॉर्ड चंद्रमा है तो ऐसे में आपको भोलेनाथ की पूजा करनी चाहिए। आपने चित्र में देखा होगा कि चंद्रमा भगवान शिव के मस्तक पर विराजमान है, तो आप भोलेनाथ को जल समर्पित कर सकते हैं। यदि 10th लॉर्ड मंगल है तो आप मंगल के लिए हनुमान जी पर चोला चढ़ा सकते हैं। यदि 10th लॉर्ड बुध है तो ऐसे में आप हरी चीजों का दान कर सकते हैं, हरा चारा गाय को खिला सकते हैं। यदि आपका 10th लॉर्ड जुपिटर है तो आप धर्म ग्रंथों को पढ़कर जुपिटर के नेगेटिव पॉइंट्स को, जिस वजह से आपके अप्रेजल्स रुक रहे हैं, उसे कम कर सकते हैं और उसे और पॉजिटिव बना सकते हैं। यदि 10th लॉर्ड शुक्र है तो आप भोलेनाथ पर सफेद चीजों का दान करें, जैसे कि चावल, चीनी, दही भी हो सकता है। यहीं अगर 10th लॉर्ड में शनि है तो ऐसे में आपको शनि नील स्तोत्र का पाठ करना चाहिए
वहीं अगर उस भाव पे राहु केतु के इम्पैक्ट हैं तो उसके लिए आपको पक्षियों को दाना या फिर स्ट्रीट डॉग्स को फीड करना एक अच्छा उपाय रहेगा। तो पहले हमें ये जानना बहुत आवश्यक है कि 10th लॉर्ड पे ऐसे कौन कौन से इम्पैक्ट हैं जो पड़ रहे हैं। तो ये जानने के लिए आज ही दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कर अपनी अपॉइंटमेंट बुक करें। जय सिया राम।